वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है पैथोलॉजी, जो कि हमें देखने को मिलता है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर या बीएमएलटी या बीएमएलटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बीएमएलटी डीएमएलटी करते हैं या लेबोरेटरी में कोई सा भी जो कोर्स करते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर आपको पता ही होगा कि पैथोलॉजी के अंदर बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, और बहुत सारे इसमें कोर्स पता करते हैं कि डिसीज एक्चुअल में जो डिसीज है और डिसऑर्डर है वो कैसे हो रहे हैं किसी भी पर्सन को या किसी पेशेंट को। ठीक है, तो आज से हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि पैथोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। फिर आगे भी बहुत सारी क्लासेस आएगी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके आगे भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Pathology is the branch of medical science that deals with the study of diseases. It includes the cause of disease like etiology, mechanism of development like pathogenesis और structural changes, morphological changes कहा जाता है इसको, and functional changes that occur in cell, tissue and organs। ठीक है, क्या होता है पैथोलॉजी? पैथोलॉजी एक ब्रांच होती है हमारी मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी डिसीज के बारे में। कैसे डिसीज के बारे में? जैसे डिसीज कैसे अकर हो रही है, जैसे कोज ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज कैसे कोज हो रही है। किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है या हाइपरटेंशन है या फिर कोई और डिसीज है, तो उसको कैसे कोज हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कैसे बॉडी के अंदर जो डिसीज है वो कैसे डेवलप हो रही है, मतलब कैसे ग्रोथ हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है, वो कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट होता है उसको हम पैथोजेनेसिस कहा जाता है। जो पैथोलॉजी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट को, उसको पैथोजेनेसिस कहा जाता है। देन स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, उसकी वजह से जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ फंक्शनल चेंजेस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल चेंजेस हो जाता है। कैसे? जैसे हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यू है और ऑर्गन्स हैं, ये जो फंक्शन होता है इनका, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है किसी भी डिसीज या किसी भी डिसऑर्डर्स के कारण। ठीक है, तो वो कैसे कॉज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी में कैसे कैसे फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इट्स इन सिंपल वर्ड, हम सिंपल वर्ड में देखते हैं क्या होता है। पैथोलॉजी एक्सप्लेन व्हाई अ डिसीज अकर, हाउ इट डेवलप्स एंड व्हाट चेंज इट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये बताया गया है कि जो पैथोलॉजी है वो हम, मतलब पैथोलॉजी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो ये है, व्हाई अ डिसीज अकर, मतलब क्यों डिसीज हो रही है। डिसीज कैसे अकर, अकर इन द सेंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे डिसीज हो रही है, मतलब कौन से बैक्टीरिया के कारण या कौन से वायरल इन्फेक्शंस के कारण या कोई सी भी सी डिसीज है वो कैसे कोज हो रही है, उसको हम पढ़ते हैं। हाउ इट डेवलप, कैसे डेवलप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है। क्यों वो इम्यूनिटी इस जो डिसीज हो रही है वो क्यों नहीं लड़ पा रही है इस डिसीज से, और या उस डिसीज को क्यों खत्म नहीं कर पा रही है, तो ये कैसे डेवलप हो रही है डिसीज, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर। एंड व्हाट चेंजेस इन प्रोड्यूस इन द बॉडी, एंड जो डिसीज है उसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो समझ आया पैथोलॉजी क्या होता है, यही आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देन मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी, मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या है पैथोलॉजी का। द वर्ड पैथोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जो पैथोलॉजी वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, पैथोस एंड लोगस। पैथोस का मतलब ये होता है, जो पैथो होता है वो, और लोगस मतलब ये होता है स्टडी। पैथोस मतलब सफरिंग या डिसीज, पैथो मतलब सफरिंग या डिसीज, और लोगस मतलब स्टडी। किसी भी स्टडी या किसी भी डिसीज या किसी भी कोई भी सफर कर रहा है उसकी स्टडी करना। जैसे देखो, पैथोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ डिसीज एंड सफरिंग। सफरिंग मतलब कोई सी भी डिसीज से कोई सफर कर रहा है तो उसकी स्टडी करना, या किसी भी डिसीज के बारे में स्टडी करना, इट मींस पैथोलॉजी। ठीक है,
समझ में आया? पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी मीनिंग्स द स्टडी ऑफ डिसीज एंड सफरिंग। पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी डिसीज या किसी कोई भी सफर कर रहा है, सफरिंग। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब आप फीवर जो है, बुखार से आप ग्रसित है। तो इसी में इसमें भी ये है, किसी भी डिसीज से आप सफर कर रहे हो, किसी भी कंडीशन से आप सफर कर रहे हो, तो उसकी स्टडी करना, उसके एग्जैक्ट कैसे कोज हो रहा है बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी करना, इट मीन्स पैथोलॉजी। देन हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, क्यों जरूरी है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी फॉर्म्स द फंडामेंट फाउंडेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, इट हेल्प इज। पैथोलॉजी जो है वो फाउंडेशन और मेडिकल नर्सिंग साइंस मतलब से बना हुआ है। और इट हेल्प, इसके माध्यम से क्या क्या, अंडरस्टैंड द नेचर एंड कोज ऑफ डिसीज। हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी कोज, डिसीज के कोज को और इसके नेचर को, कि वो डिसीज जो है वो कैसे कॉज हो रही है और उसका क्या नेचर है, ये हमारी बॉडी में कैसे कॉज हो रही है, क्यों हमारी बॉडी में है ये प्रेजेंट, ठीक है, कैसे हमें ये डिसीज हुई है। डिसीज का मतलब मैं बता देता हूँ, बीमारी, कोई सी भी बीमारी जो होती है वो हमारी बॉडी में कैसे होती है। तो उसको, उसके कॉज को पता करना, साथ ही साथ उसके नेचर, किस नेचर की वो डिसीज है, उसको अंडरस्टैंड करना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पैथोलॉजी का। करेक्ट डायग्नोसिस एंड डिसीज, डिसीज और जो डिसऑर्डर होते हैं उसका करेक्ट डायग्नोस करना, कि एक्चुअल में कैसे हुई है, ये कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम इस डिसीज को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंस है पैथोलॉजी का। प्लानिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, फिर जो डायग्नोस करते हैं हम, उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं, तो उसको, उसमें भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पैथोलॉजी का। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोग्नोसिस, क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम कोई सी भी डिसीज हुई है, तो उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, तो जो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होने की है उसको भी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ रखा है, क्या, किस बारे में, डिसीज के बारे में। जैसे मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमें डायबिटीज मलाइटिस है, अगर हम उस डायबिटीज मलाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, जैसे डायबिटीज मलाइटिस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, लेकिन जो टाइप 1 की जो डायबिटीज मलाइटिस है, अगर उसी को मैंने पकड़ लिया कि मुझे डायबिटीज मलाइटिस है, और उसी को मैंने मेडिकेशन के माध्यम से ठीक कर लिया, तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस नहीं होगी। तो अगर मैंने उसको ठीक नहीं किया, तो वो एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस हो रही है या होगी, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और उसको प्रोग्नोसिस भी कहा जाता है। तो उसको भी अंडरस्टैंड करना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी के अंदर पॉइंट। डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि हमें डिसीज के बारे में हमने पढ़ रखा है कि ये कैसे कॉज हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, तो उससे भी हम प्रिवेंट करा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिसीज को। तो ये कुछ पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। फिर आता है नर्सेस पैथोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड, नर्स को क्या हेल्प मिलती है पैथोलॉजी से अंडरस्टैंड करने में। तो डिसीज का प्रोसेस, क्या डिसीज कैसे प्रोसेस कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, या किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, या किसी भी पेशेंट के अंदर कैसे प्रोसेस कर रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करना। सेकंड, पेशेंट की केयर, हम पेशेंट की कैसे केयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज मलाइटिस है, तो उसको जो सुगरी फूड नहीं देना है, कुछ ऐसा फूड नहीं देना जिसकी वजह से जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज होगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन में जा सकता है, और बहुत सारे उसको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं इसके माध्यम से। मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशन, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं डिसीज के प्रोग्रेशन को, कि डिसीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है बॉडी के अंदर, तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये नर्स को बहुत हेल्पफुल मिलती है पैथोलॉजी से। इवालुएटिंग रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है, इवालुएट कर पाते हैं हम कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को। तो ये भी एक पैथोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए नर्स को। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग पैथोलॉजी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने के पैथोलॉजी के, ठीक है, पैथोलॉजी में क्या क्या मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, टू स्टडी द कॉज ऑफ डिसीज, हम को जो डिसीज जो हो रही है वो कैसे कोज हो रही है, उसकी स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम ईटियोलॉजी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीज डेवलप, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर कैसे डिसीज डेवलप हो रही है, उसको पैथोजेनेसिस बोला जाता है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल एंड टिश्यू, ठीक है, हम इसमें पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर पाते हैं कि जो
किसी भी जो ह्यूमन बीइंग है उसके सेल्स और टिश्यू के अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। टू कैरेलेट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। फिर हम इसमें फंक्शनल चेंजेस क्या क्या आ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स में डैमेज हो रहा है या फिर बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसको भी हम कैरेलेट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई सी भी सेल और टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उसके साथ साथ जो बॉडी, जो सेल और टिश्यू जिससे ऑर्गन बना हुआ है, वो जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उसको हम कोरिलेट कर पाते हैं उससे। तो ये भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा वो है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ठीक है। ये बहुत बड़ा मतलब ऐसा है कि हम इसकी माध्यम से पैथोलॉजी में स्टडी करने के माध्यम से हम डायग्नोस कर सकते हैं कैसे डायग्नोस हो रहा है, मतलब कैसे डिसीज कॉज हो रही है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डिसीज को, ठीक है। फिर आता है ईटियोलॉजी, कॉज ऑफ डिसीज। अब डिसीज के कॉज क्या क्या हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ डिसीज, डिसीज कैसे कॉज हो रही है उसको हम ईटियोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे कॉज हो रही है डिसीज। तो सबसे पहला टाइप्स है हमारा ईटियोलॉजी फैक्टर्स में, जेनेटिक फैक्टर्स, जीन के माध्यम से, जैसे कोई भी पेरेंट्स है उनका जो बच्चा हुआ है तो उनके माध्यम से, जैसे पेरेंट्स है उनको कुछ कोई डिसीज है तो उनको माध्यम से उनके बच्चे को भी वो डिसीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस वालों पेशेंट को देखने को मिलता है ज्यादातर। इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट हो गया, तो इनके माध्यम से भी डिसीज कॉज होती है। फिजिकल एजेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा हीट में काम करता है, बहुत ज़्यादा ठंडी में रहता है, रेडिएशन वाले एरिया में रहता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी आपको देखने को मिलता होगा एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे। तो जो बहुत ज़्यादा इस रूम में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये करते हैं, तो उनको भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर। या लास्ट आता है ट्रोमा, ट्रोमा की वजह से भी कोई डिजीज हो सकती है, ब्रेन वाली या फिर बॉडी के अंदर कहीं पे भी। केमिकल एजेंट्स जैसे पॉइजन खा लिया किसी ने, ड्रग ज़्यादा खा रहा है, टॉक्सिन्स हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है डिसीज। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस लाइक डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशनल की, या एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन खा रहा है, तो उसकी वजह से भी डिसीज या डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो उसको डिसीज या डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज से भी बहुत सारी डिसीजेस कॉज होती है बॉडी के अंदर। इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है या पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है, तो उसको भी देखने को मिल सकता है। फिर आता है रोल ऑफ पैथोलॉजी इन डायग्नोसिस, क्या क्या रोल होता है पैथोलॉजी का डायग्नोसिस में। तो सबसे पहला, पैथोलॉजी हेल्प इन डायग्नोसिस थ्रू लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़ा योगदान, मतलब बहुत बड़ा एक रोल होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पैथोलॉजी का। फिर आता है बायोप्सी, बायोप्सी मतलब जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी करना, टिश्यू की स्टडी करना, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड टेस्ट में भी मतलब पैथोलॉजी का बहुत बड़ा मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं पैथोलॉजी के माध्यम से हम। तो ये पैथोलॉजी का रोल होता है डायग्नोसिस के लिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो ये भी है, एक्यूरेट डायग्नोसिस लीड टू इफेक्ट ट्रीटमेंट एंड बेटर पेशेंट आउटकम्स, ठीक है। तो ये रोल होते हैं कुछ पैथोलॉजी के डायग्नोसिस में। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ पैथोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं पैथोलॉजी के अंदर, नर्सिंग में, मतलब नर्सिंग में पैथोलॉजी का क्या क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहला जो रोल है वो अंडरस्टैंड डिसीज कंडीशन, कोई सी भी डिसीज है उसको हम पहचान सकते हैं अगर हमने पढ़ा है तो उसके बारे में। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्प मिल जाती है नर्स को नर्सिंग के अंदर। प्रोवाइड साइंटिफिक नर्सिंग केयर, ठीक है, हम साइंटिफिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि जैसे मैंने जब से अभी तक अभी एग्जांपल देते आ रहा हूँ, डायबिटीज मेलाइटस कैसे होती है, तो हमें पता है कि ये कैसे होती है, तो उसको हम साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से या साइंटिफिक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को कि आपको ये डायबिटीज मेलाइटस है या आपको हाइपरटेंशन है या आपको कोई सी भी अदर डिसीज है, तो उसमें हम उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और हम विद एग्जांपल दे सकते हैं कि ये देखो ये रिपोर्ट है आपकी, ये सारी चीजें ऐसे। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, फैमिली और जो पेशेंट है उसको भी हम एजुकेट कर सकते हैं क्योंकि हमें नॉलेज है। किसका नॉलेज है बताओ?
किसका नॉलेज है? हमें नॉलेज है किसी भी डिसीज का, जैसे पेशेंट को जिस डिसीज जो भी डिसीज हुई है उसका। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस, हम कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होने देते, क्योंकि ड्रग से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन अभी हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो पैथोलॉजी में हम कोई सी भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए हम मॉनिटर करते रहते हैं और उसके लिए उसके अगेंस्ट में काम करते रहते हैं। असिस्ट इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को हम असिस्ट करते रहते हैं। तो यही था आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि हमें वीडियो कैसी लगी, जिसके माध्यम से हम आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।